ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे विषय पे चर्चा करूंगी जो कि मैरिज को लेकर के है और स्पेशली कुंडली को मिलाने से संबंधित जो लोगों के अंदर एक डर होती है, भ्रांतियां होती हैं या एक घबराहट होती है कि किस बच्चे की शादी किससे की जाए। ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक टॉपिक होता है और इससे सभी पेरेंट्स और एस्ट्रोलॉजर भी परेशान रहते हैं। देखिए, मंगल दोष का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मंगल दोष, मंगल योग। तो ये जितना लोग इससे डरते हैं, घबराते हैं, वास्तव में ये उतना प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि मंगल जो हमारी कुंडली में 5 जगह हैं वहाँ बैठता है तो मंगल योग बना देता है, मतलब कि कुंडली को मांगलिक कर देता है। तो आप ये बताओ कि जैसे जैसे पहला भाव है, चौथा है, 7वां है, 8वां है और 12वां, इन स्थानों में जब मंगल बैठेगा तो आपकी कुंडली को मांगलिक बना देता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 12 भाव में से 5 भाव में मंगल बैठ गया। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो जो भी पॉपुलेशन होती है उनमें करीब 60 से 70% लोग तो मांगलिक होते हैं। तो वो सबके सभी लोगों की शादी नहीं हो रही हो या सबकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ होती है। प्रॉब्लम तो सभी की लाइफ में होती है, लेकिन जिसको मंगल दोष या मंगल योग के नाम पे बिल्कुल डरा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। मंगल जो योग होता है ये कई बार कैंसिल हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये तो याद रहता है कि ये योग बनता कैसे है, लेकिन ये योग टूटता कैसे है, ये योग खंडित कैसा होता है, कैसे होता है, ये लोगों को नहीं याद रहता है। तो आज मैं बहुत कम लोगों को याद रहता है, तो आज मैंने सोचा कि मैं इसी के बारे में आप लोगों से बात करूं। तो देखिए, जो हम लोग की कुंडली होती है उसमें जब पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल बैठता है तो वो मंगल योग का निर्माण कर देता है, क्योंकि ये प्लेस ही ऐसा है कि यहाँ पे मंगल बैठेगा तो कुंडली के जो महत्वपूर्ण भाव हैं, हाउसेस हैं, उनके ऊपर दृष्टि डालता है। तो मंगल चूंकि तेज प्लेनेट है और इसको कई जगह पे काफ़ी क्रूर और मेलेफिक माना गया है। हालांकि मंगल हमेशा क्रूर नहीं होता है, क्योंकि अगर मंगल नहीं है तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी ही नहीं होगी। मंगल बहुत अच्छा प्लेनेट है, यही व्यक्ति के अंदर एनर्जी देता है, यही व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट की क्वालिटी देता है, यही व्यक्ति को इंजीनियर बनाता है, यही व्यक्ति को प्रॉपर्टी देता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मंगल देता है। तो मंगल इतना बुरा प्लेनेट नहीं है। डरते लोग इसलिए हैं कि जब इसका संबंध सुख के भाव से हो जाए, 7वें भाव से हो जाए या 8वें भाव से हो जाए, क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो किसी भी स्त्री या पुरुष की कुंडली में उसकी लाइफ पार्टनर का सेकंड हाउस, उसका कुटुंब भाव होता है। तो वहाँ पे जब मंगल बैठता है तो कई बार परिवार के सुखों में, इन चीज़ों में कमी करने का प्रयास करता है। और 12वां भाव इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 12वां भाव जो होता है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है या जो बेड प्लेजर होता है, जो उसका सुख होता है पति पत्नी का, उस भाव को 12वें भाव से देखते हैं। तो वहाँ पे भी जब मंगल बैठता है तो चूंकि मंगल तेज प्लेनेट है तो दिन भर तो जो पार्टनर रहेंगे लाइक हस्बैंड वाइफ वो बहुत नॉर्मल ढंग से रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होगी और अपने बेडरूम में आएंगे तो वो 12वें भाव की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो एक्टिवेट होगी और कोई ना कोई बात पे किसी न किसी वजह से उनके बीच में कभी वाद विवाद इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं। इसलिए भी 12वें भाव को, मंगल को थोड़ा सा लोग नेगेटिव मानते हैं। तो ये तो हो गया कि इन 5 जगहों पे मंगल बैठेगा तो मांगलिक योग बना देगा। अब ये कैंसिल कैसे होता है? देखिए, जब भी कोई मंगल योग से जुड़ी हुई पत्रिका आए तो आप सबसे पहले ये देखो कि सिर्फ मंगल योग देख करके मत आप घबराइए, क्योंकि उससे तो ज़्यादा अच्छी से अच्छी पत्रिकाएं जो रहेंगी वो आप कैंसिल कर देंगे, आप हटा देंगे। आप ये देखिए कि जिस कुंडली में मंगल योग बन रहा है उसकी लगन क्या है। लग्न को देखिए, लग्न का जो लॉर्ड है वो कौन है, कैसा प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है, सौम्य प्लेनेट है या क्रूर प्लेनेट है, किस तरह का प्लेनेट है, उसके नेचर को पहले समझिए, क्योंकि आप उसके नेचर को समझेंगे तो आप उस व्यक्ति के स्वभाव को पहचान पाएंगे। लग्न मतलब वो व्यक्ति स्वयं। तो मंगल कहीं भी बैठे इन 5 भाव में, लेकिन अगर वो लग्न ही बहुत अच्छी है, बहुत समझदार लग्न हो, उसका जो लॉर्ड है वो अच्छी जगहों पे बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए, शुभ ग्रहों की लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ जाए या लग्नेश के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, तो वो व्यक्ति के स्वभाव को कंट्रोल करने का काम करेगा। थोड़ा लॉजिकली अगर आप समझेंगे तो इस मंगल दोष से जो डर है, घबराहट है, उसको आप समझ पाएंगे कि कैसे वो दूर होती है। आप लग्न को चेक कर लीजिए, उसके चंद्रमा की स्थिति को देखिए कि चंद्रमा कहाँ पे है, चंद्रमा शुभ है कि नहीं। चंद्रमा अगर मान लो अच्छे ग्रहों के साथ में है, अपने आप में चंद्रमा मजबूत है, अच्छी स्थिति का चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष का अच्छा
अच्छी डिग्री का चंद्रमा है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, अच्छे ग्रहों से युक्त है, उसके आसपास अच्छे प्लेनेट हैं, तो व्यक्ति का मन भी अच्छा हो गया। वहाँ पे भी जो मंगल का इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप व्यक्ति स्वयं समझदार है, उसका मन अच्छा है, तो वो कभी भी तब ऐसी स्थिति में अगर मंगल कितना भी स्ट्रांग होगा तो व्यक्ति के जो डिसीजंस होंगे, उसका जो निर्णय होगा, जो उसका रिएक्शन करने का तरीका होगा, वो कभी भी खराब नहीं हो सकता है। बल्कि वहाँ पे उल्टे जो उसका मंगल उसके अंदर एनर्जी दे रहा है, व्यक्ति उस एनर्जी का जो यूज है, उस एनर्जी को किसी कंस्ट्रक्टिव आइडियाज के ऊपर वो अपना एनर्जी खर्च करेगा। तब वहाँ पे ये नहीं है कि मंगल इन 5 भाव में कहीं बैठा है तो उन सुखों को जला देगा या लाइफ पार्टनर को डिस्ट्रॉय कर देगा या बेडरूम में लड़ाई झगड़ा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर मून अच्छा है किसी का और लग्नेश अच्छा है तो वो व्यक्ति हमेशा ही समझदार होगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान नहीं है कि आप उसको सिर्फ किसी प्लेनेट के पर्टिकुलर प्लेस को देख करके और आप सिर्फ एक ही पॉइंट को पकड़ के पूरा रिजल्ट निकाल दें। तो आप पहले लग्नेश को देखिए, चंद्रमा की पोजीशन देखिए, इसके बाद जो सबसे, ये मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे मंगल से जो घबराहट है, डर है, वो कैसे दूर की जा सकती है। इसके बाद आप देखिए कि मंगल अगर कहीं पे भी बैठा हुआ हो, चाहे वो 12वें भाव में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, अगर वो मेष राशि का होगा या वृश्चिक राशि का होगा या मकर राशि का होगा, स्पेशली केंद्र में, तब तो वो एक राजयोग निर्मित कर देगा, रोचक नामक महापुरुष राजयोग बना देगा। तो ऐसा मंगल भी कभी नहीं डिस्ट्रॉय करेगा चीज़ों को, बल्कि उन चीज़ों में वृद्धि देने का काम करेगा। जिस भी हाउस के साथ में ऐसा उसका इस तरह की लॉर्डशिप लेकर के वो बैठेगा, वहाँ पे भी मंगल दोष खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरी स्थिति ये होती है कि आपकी पत्रिका में इन मांगलिक भाव में मंगल कहीं भी बैठा हुआ हो, अगर मंगल जिस राशि में बैठा है उस राशि का जो लॉर्ड है, या आप चलिए आप इसको ऐसे समझिए कि आपके कुंडली में मांगलिक योग बन गया, मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में बैठ गया, कुंडली मांगलिक हो गई। अब इसको आप काटने का तरीका देखिए। आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में शुक्र मंगल की राशि में जाकर के, सॉरी, मंगल जो है आपके शुक्र की राशि में जाकर के बैठ जाए। जैसे कि मंगल इन 5 भाव में बैठ गया, लेकिन जो शुक्र हो वो आपका जाकर के बैठे मंगल की राशि में, तो भी जो है ये आपका मंगल योग जो है वो कट जाएगा। इसके अलावा जहाँ पे मंगल बैठा हुआ है उसका जो लॉर्ड है वो भी वहीं बैठ जाए। जैसे कि 1 में, 4 में, 5, 7 में, 8 में और 12 भाव में जहाँ पे मंगल बैठ के मांगलिक योग बना रहा है, वो जिस राशि में बैठा हुआ उसका जो स्वामी ग्रह है वो भी वहीं आके बैठ जाए, तो भी उस हाउस को बिगड़ने नहीं देगा। फिर तीसरी कंडीशन ये है कि कहीं भी आपका मंगल योग बन रहा है, लेकिन जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो अगर ऐसी जगह पे बैठ जाए कि अपने हाउस को देखे, तब भी मंगल योग खत्म हो जाता है। या ऐसे समझ लीजिए कि कुंडली में मांगलिक योग बन गया, लेकिन 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठ जाए मंगल की राशि में, तो भी मांगलिक योग कट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मंगल प्लेनेट है ये कहाँ पे बैठेगा, ये बैठेगा या तो मेष राशि में या तो वृषभ राशि में बैठेगा। जो 7वें का मालिक है वो मंगल के घर में कब जा सकता है, जबकि सप्तमेश या तो मेष राशि में बैठ जाए या वृश्चिक राशि में बैठ जाए। तो वहां पर क्या करेगा कि वो सप्तमेश चूंकि मंगल के घर में जाके बैठ गया, तो मंगल भले इन 5 भाव में बैठेगा, इन दोनों का आपस का जो रिलेशन है वो इस तरह का बन जाएगा कि वहां पर भी जो ये मंगल दोष का नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कुंडली की मांगलिक योग को बिल्कुल खत्म कर देती हैं, न्यूट्रल कर देती हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जो इंडिविजुअल कुंडली है, चाहे वो लड़के की है या लड़की की है, आप उसके लग्नेश को, मून को, ये सारी पोजीशन देख लीजिए, सप्तम हाउस के लॉर्ड की स्थिति को देख लीजिए, सप्तमेश कहाँ बैठा है वो देख लीजिए। इंडिविजुअली आप शुक्र को देख लीजिए, लड़की की कुंडली में भी और लड़के की भी कुंडली में, अगर शुक्र दोनों का ही अच्छी स्थिति में है, क्योंकि शुक्र ही विवाह का कारक होता है। कुंडली कितनी भी मांगलिक हो, लेकिन अगर शुक्र अच्छी स्थिति में होगा तो वो विवाह का सुख जरूर देगा। क्योंकि जो हमारी नेचुरल जोडियक कुंडली है मेष लगन की, वहाँ पे शुक्र 7th हाउस और द्वितीय भाव जो वृषभ राशि है उसकी लॉर्डशिप लेकर के चलता है। तो दूसरा भाव जो होता है वहां से धन आता है, वहां से कुटुंब का सुख बनता है, वहां से पैसे, संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि वो हमारा परिवार का सुख भाव होता है।
और सातवां जो भाव होता है वो लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, हर एक तरह के रिलेशन का होता है, रिश्तों का होता है। तो इसीलिए विवाह का भी जो विचार है वो सातवें भाव से किया जाता है। तो सातवें भाव का जो नेचुरल राशि होती है वहाँ की वो तुला होती है, जो कि संबंधों की राशि है। और तुला जो स्थान है वो काम त्रिकोण है। तो इसका लॉर्ड शुक्र जब कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा तो विवाह का सुख जरूर देगा। विवाह का सुख का मतलब ये नहीं कि विवाह ही होना, विवाह का मतलब कि वो हर एक तरह के संबंधों का सुख देगा। क्योंकि शुक्र प्लेनेट अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति बहुत ही बैलेंसिंग होगा, बहुत समझदार होगा। उसका लोगों के साथ में जो संबंध बनेगा उसमें कभी भी वो अनावश्यक वाद विवाद, बहस, कलह ये सब चीजें नहीं करेगा, क्योंकि शुक्र उसका अच्छा हो गया। शुक्र अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा खराब हो गया। लोग शुक्र को डायरेक्ट नेगेटिव अर्थ में ले जाते हैं, जबकि शुक्र का अच्छा होना, शुक्र का मजबूत होना कि मतलब व्यक्ति हर एक तरह से बहुत अच्छा है। हर एक तरह से बहुत अच्छा मतलब कि वो समझदार भी है, बैलेंसी नेचर का भी है, और वो भौतिक जीवन में भी चीज़ों को बहुत बैलेंस ढंग से लेकर के चलता है, और उसको भौतिक संपदा भी बहुत मिल जाती है। शुक्र सीधे सीधे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो है जब भी लड़के और लड़की की मैरिज को देखते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले कारक के रूप में शुक्र को ही देखा जाता है, क्योंकि कालपुरुष में शुक्र तुला राशि को लेकर के चल रही है। तो शुक्र अच्छा होगा तो विवाह का सुख अवश्य मिलेगा। गुरु को लड़की की कुंडली में स्पेशली इसलिए देखा जाता है क्योंकि गुरु अच्छा होगा किसी लड़के का तो उसके अंदर धर्म की भावना होगी। तो धर्म की भावना होने की वजह से वो अपने जिम्मेदारियों को समझेगी, अपने जीवन के संबंधों का निर्वाह करने का प्रयास करेगी। वो परेशानियों से घबरा करके चीज़ों को छोड़ने का प्रयास नहीं करेगी। इसलिए गुरु को देखा जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु व्यक्ति की सोच को दिखाता है, उसके भीतर की जो पवित्रता है या प्योरिटी है उसको दिखाता है। तो गुरु का मजबूत होना, गुरु का अच्छी स्थिति में होना किसी स्पेशली किसी लड़की की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में बहुत महत्व रखता है। इसलिए भी गुरु को देखा जाता है, लेकिन कारक तो शुक्र ही रहेगा। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे करके जो ये मांगलिक योग है कैसे कैसे कैंसिल हो जाता है। और साथ में आप ये भी देखिए कि जब भी आप किसी की लड़की और लड़के की कुंडली को मंगल योग के नाम पे रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप उसकी 3-4 चीज़ों को जरूर देख लीजिए। उसके लग्न को देखिए, उसके पंचम भाव को देखिए, नवम भाव को देखिए, क्योंकि ये जो त्रिकोण है और लग्न है, पहला जो स्थान है लग्न भी है त्रिकोण भी है, वहाँ पे कौन सी राशियाँ हैं, कौन सा वहाँ प्लेनेट बैठा हुआ है। उसके बाद उसके जो चारों केंद्र स्थान है उनको आप देख लीजिए कि जो उनके लॉर्ड्स हैं वो कहाँ पे प्लेस्ड है, उन भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। जब आप इनको बहुत डीपली देखेंगे, चेक करेंगे तो आप उस कुंडली से एक फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये जो व्यक्ति की कुंडली है ये किस तरीके से अपने लाइफ के प्रति रिस्पॉन्स करेगा, कैसे अपनी लाइफ को ये रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्शन देगा। तो बहुत सी चीज़ें वहाँ से समझ में आती हैं। तो अगर सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि केंद्र के चारों भाव और त्रिकोण ये सारे मिलकर के व्यक्ति के जीवन को शेप देते हैं, आकार देते हैं, क्योंकि ये पिलर है, एक तरीके से ये फाउंडेशन है। पहला भाव आप स्वयं है, चौथा आपका सुख है, सातवां आपका जीवन साथी है, 10वां कर्म स्थान है, पंचम आपकी बुद्धि है, नवम आपका भाग्य है, पुरुषार्थ है। तो जब ये सारे भाव आपके अच्छे हैं तो आप लाइफ में ऑटोमेटिकली एक अच्छी लाइफ जिएंगे। और यही भाव जब पीड़ित हो जाते हैं तो वहाँ पे अगर मंगल योग नहीं भी हो, मंगल दोष नहीं भी बना हो तो भी व्यक्ति बहुत दुखी लाइफ जीता है, बहुत असफल लाइफ या बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ जीता है। तो मंगल योग से ज़्यादा तो दूसरे जो प्लेनेटरी पोजिशंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, वो कहीं व्यक्ति की लाइफ को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो आशा कर रही हूँ कि आज आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मंगल को थोड़ा समझ पा रहे होंगे। मैं इस तरह के और भी वीडियोज़ लाऊंगी, क्योंकि मैरिज जो है वो लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो चीज़ों को कभी भी गलत ढंग से नहीं लोगों के बीच में ले जाते हैं। चीज़ों को बहुत लॉजिकली और समझ करके कि कैसे, मतलब उसको आप प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए, उससे आप सोल्यूशन निकालिए। तो मंगल का जो डर है लोगों के अंदर, भय है, उसको दूर करने के लिए आप कुंडली को अच्छे तरीके से समझिए। और इतनी तरीके से मंगल योग देखा जाता है लग्न कुंडली से, फिर उसके बाद चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है। बहुत जगहों पे शुक्र को भी लगन बना करके शुक्र से जब पहले में, चौथे में, पांचवें में, पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें में मंगल बैठा हो तो भी उसको मंगली कुंडली कह देते हैं। तो अगर आप लग्न से भी मंगल निकालेंगे, चंद्रमा से भी मंगल निकालेंगे और शुक्र से भी निकालेंगे तो ऐसे तो लगभग 80 to 100% लोग मांगलिक ही हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से मंगल बैठ ही जाएगा। तो मतलब कि 12 हाउस हैं और 5 वो हाउस को अगर कवर करता है तो 3 तरीके से अगर आप मंगल को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 5 और को आप 5 बार कर लीजिए मल्टीप्लाई, 15 तरफ से मंगल आपको मांगलिक योग बना के खड़ा हो जाएगा। तो कितनी कुंडलियों को आप रिजेक्ट करेंगे। इससे मंगल से डरने के पहले
आप कुंडली की बहुत अच्छे से विवेचना करिए। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेकर के आऊँगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूँगी, जो भी लोग पहली बार देख रहे हो मेरे वीडियोस को, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँ आगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।